दोस्तों, गणित के विकास में सिर्फ विदेशियों ने ही नहीं बल्कि भारतीयों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम इस वीडियो में एक ऐसे गणितज्ञ के विषय में बताएंगे जिनका जीवन संघर्ष अधिक तथा जीवन काल 32 वर्ष ही रहा, लेकिन अपने जीवन के 32 साल में ही इन्होंने 3884 प्रमेयों का संकलन किया। चलिए जानते हैं उस गणितज्ञ के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रहस्य संसार। मेरा नाम है अनुष्का और आज मैं एक ऐसे गणितज्ञ के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने गणित में कोई विशेष शिक्षा नहीं ली, मगर फिर भी इन्होंने गणित विश्लेषण और संख्या सिद्धांत में योगदान दिया। दोस्तों, श्रीनिवास रामानुजन अयंगर का जन्म 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को दक्षिणी भारत में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुआ था। ये पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर तथा माता का नाम कोमलताम्मल था। इनका बचपन मुख्यतः कुंभकोणम में बीता। बचपन में श्रीनिवास का बौद्धिक विकास सामान्य बालकों जैसा नहीं था। ये तो 3 वर्ष की आयु तक बोलना भी नहीं सीख पाए। जब रामानुजम 3 साल तक बोलना नहीं सीख पाए तो सबको चिंता हुई कि कहीं यह गूंगे तो नहीं है। लेकिन 3 वर्ष के बाद जब ये बोलने लगे तो सबको राहत मिली। जब इन्होंने शिक्षा के लिए विद्यालय में प्रवेश लिया तो इनकी रुचि पढ़ाई में जरा भी नहीं थी। रामानुजन ने 10 वर्षों की आयु में प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। आगे की परीक्षा के लिए ये टाउन चले गए। रामानुजन को प्रश्न पूछना बहुत पसंद था। इनके प्रश्न कभी-कभी अध्यापकों को अटपटे लगते थे, जैसे कि संसार में पहला पुरुष कौन था, पृथ्वी और बादलों के बीच की दूरी कितनी होती है। रामानुजन का व्यवहार बहुत ही मधुर था। सामान्य से कुछ अधिक इनका शरीर और जिज्ञासा में झलकती आंखें एक अलग ही पहचान देती थी। सहपाठियों के साथ इनका व्यवहार इतना मधुर था कि कोई इनसे नाराज हो ही नहीं सकता था। विद्यालय में इनकी प्रतिभा ने दूसरों विद्यार्थियों और शिक्षक पर छाप छोड़ना आरंभ कर दिया। इन्होंने स्कूल के समय में ही कॉलेज स्तर के गणित को पढ़ लिया। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्हें गणित और अंग्रेजी में टॉप करने पर सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति तथा कॉलेज की शिक्षा के लिए प्रवेश मिला। इसके बाद रामानुजम का गणित के प्रति प्रेम इतना अधिक बढ़ गया कि दूसरों विषयों पर ध्यान ही नहीं देते थे और परिणाम यह हुआ कक्षा 11 में गणित को छोड़कर बाकी विषयों में ये फेल हो गए और इन्हें छात्रवृत्ति मिलनी बंद हो गई। एक तो घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, ऊपर से छात्रवृत्ति भी नहीं मिल रहे थे। रामानुजम का यह संघर्ष समय था। घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने घर पर गणित के ट्यूशन तथा खाते बही का काम करते थे। 1907 ईस्वी में रामानुजम ने फिर से गणित की प्राइवेट परीक्षा दी और फिर फेल हो गए। इसके बाद इनके पारंपरिक शिक्षा की समाप्ति हो गई। विद्यालय छोड़ने के 5 वर्षों बाद तक का समय इनके लिए हताशा भरा था। भारत इस समय गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और उस समय रामानुजम के पास न कोई नौकरी थी और न ही किसी संस्थान अथवा प्रोफेसर के साथ काम करने का मौका। बस इनका गणित के प्रति अगाध श्रद्धा तथा ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास ने इन्हें कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर करने के लिए प्रेरित किया। इस समय रामानुजम को ट्यूशन से कुल 5 रुपए मिलते थे और इसी से इनका गुजारा होता था। रामानुजम का यह समय बहुत कष्टों और दुख से भरा था। इन्हें अपने भरण पोषण के लिए भटकना पड़ा और लोगों से असफल याचना भी करनी पड़ी। 1908 ईस्वी में इनके माता पिता ने जानकी नामक लड़की से इनका विवाह कर दिया, जो कि उस वक्त 9 वर्ष की थी। अब ये गृहस्थी के लिए नौकरी की तलाश में मद्रास आए और वहां इनका स्वास्थ्य गिरने लगा तथा बीमारी से ठीक होने पर ये फिर मद्रास आ गए और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। यहाँ पर रामानुजन डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से मिले और उन्हें अपना रजिस्टर दिखाया, जिसमें इनके द्वारा किए गए गणित के सारे कार्य होते थे। अय्यर गणित के बड़े विद्वान थे। उन्होंने रामानुजम की प्रतिभा को पहचाना और 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। इसी छात्रवृत्ति पर रामानुजन ने मद्रास में ही प्रथम शोध पत्र प्रकाशित किया। यहाँ पर 1 साल के बाद इन्होंने क्लर्क की नौकरी की। नौकरी में ज्यादा काम नहीं था, तो ये गणित का अध्ययन कर नए-नए सूत्र लिखा करते थे। भारतीयों को अंग्रेज वैज्ञानिकों के सामने अपनी बातों को कहने में संकोच होता था और बिना किसी अंग्रेज की मदद के
रामानुजन के शोध को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। इस समय रामानुजन के पुराने शुभचिंतकों ने इनके द्वारा किए गए कार्यों को लंदन के प्रसिद्ध गणितज्ञों के पास भेजा, लेकिन इसका कोई इच्छित निष्कर्ष नहीं निकला, सिवाय इसके कि लोग रामानुजन को जानने लगे थे। प्रोफेसर हार्डी उस समय के सख्त और अनुशासन प्रिय प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। प्रोफेसर हार्डी के शोध कार्य को पढ़ने के बाद रामानुजन ने कहा कि उन्होंने हार्डी के अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लिया है। फिर रामानुजन का हार्डी से पत्र व्यवहार शुरू हुआ और रामानुजन के जीवन में नए युग का आरंभ हुआ। हार्डी और रामानुजन की यह मित्रता लाभप्रद सिद्ध हुई और दोनों ने एक तरह से पूरक का काम किया। उस समय हार्डी ने प्रतिभाशाली व्यक्तियों को 100 में से 35 या 60 अंक दिए, लेकिन रामानुजन को 100 में से 100 अंक दिए। हार्डी ने रामानुजन के शोध पत्रों को पढ़ने व समझने के पश्चात उन्हें कैम्ब्रिज आमंत्रित किया। रामानुजन धन की कमी के कारण इंग्लैंड नहीं जा पाए और हार्डी को निराशा हुई। उसी समय रामानुजन को मद्रास विश्वविद्यालय में शोध वृत्ति मिल गई। प्रोफेसर हार्डी के प्रयासों से रामानुजन को कैम्ब्रिज जाने के लिए आर्थिक सहायता मिल गई। रामानुजन ने इंग्लैंड जाने के पहले गणित के करीब 3000 से भी अधिक नए सूत्रों को अपने नोटबुक में लिखा। रामानुजन को इंग्लैंड में सिर्फ एक परेशानी हुई, वो थी उनका शर्मीला, शांत स्वभाव, सात्विक जीवनचर्या। अपने पूरे इंग्लैंड प्रवास में रामानुजन अपना भोजन स्वयं बनाते थे। प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर रामानुजन ने उच्च कोटि के शोध पत्र प्रकाशित किए। एक विशेष शोध के कारण कैम्ब्रिज द्वारा बीए की उपाधि भी मिली। वहाँ की जलवायु अनुकूल न रहने के कारण रामानुजन का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। डॉक्टर ने इसे क्षय रोग बताया। उस समय इसका इलाज नहीं था। इंग्लैंड में इन्हें रॉयल सोसाइटी की सदस्यता भी प्राप्त हुई। सदस्यता के बाद ये ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले पहले व्यक्ति बने, लेकिन स्वास्थ्य खराब रहने पर ये मद्रास वापस आ गए। यहाँ रामानुजन को मद्रास विश्वविद्यालय में अध्यापक की नौकरी मिल गई और ये पुनः अपने शोध कार्यों में लग गए। अपनी बीमारी की दशा में इन्होंने थीटा फंक्शन पर एक उच्च स्तरीय शोध पत्र लिखा। इस फलन का उपयोग गणित में ही नहीं बल्कि चिकित्सा विज्ञान में कैंसर को समझने के लिए किया जाता है। रामानुजन का गिरता स्वास्थ्य सबके लिए चिंता का विषय था। 26 अप्रैल 1920 ईस्वी को ये प्रातःकाल अचेत हो गए और दोपहर होते होते इन्होंने प्राण त्याग दिया। इस समय रामानुजन की आयु मात्र 33 वर्ष थी। इनका असमय निधन गणित जगत के लिए अपूरणीय क्षति था। रामानुजन और इनके कार्य आज भी पहेली बने हुए हैं। 100 पन्नों का एक रजिस्टर आज भी पहेली है, जिसमें रामानुजन प्रमेय और सूत्र लिखा करते थे। इस पुस्तक को रामानुजन की नोटबुक के नाम से जाना जाता है। रामानुजन धर्म और अध्यात्म में केवल विश्वास ही नहीं करते थे, बल्कि तार्किक रूप में प्रस्तुत भी करते थे। वे कहते थे, मेरे लिए गणित के उस सूत्र का कोई मतलब नहीं जिससे मुझे आध्यात्मिक विचार न मिलते हों। रामानुजन संख्या उस प्राकृतिक संख्या को कहते हैं जिसे दो अलग अलग प्रकार से दो संख्याओं के घरों के योग द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जैसे कि 9 घाते 3 प्लस 10 घाते 3 बराबर 1 घाते 3 प्लस 12 घाते 3 बराबर 1729। 1729 को रामानुजन संख्या कहते हैं। रामानुजन एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। इन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से न केवल गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए, वरन भारत को अतुलनीय गौरव भी प्रदान किया। हर भारतीय को ऐसे रामानुजन पर गर्व होता है। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।